शादी में कौन कौन सी मिठाई का अरेंजमेंट करना है? मिष्टी मिष्टी दोई, रसगुल्ला और संदेश और समोसा मीठी चटनी के साथ। आखिर बात क्या है? अरे आज सुबह से हेम ने ये जिद पकड़ रखी है कि अपने घर लेकर चलो। अब तुम ही बताओ, मैं उसे अपने घर कैसे लेकर जाऊं? बाबा की रिपोर्ट फाइल लेकर आई थी। अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा की सेहत में कुछ सुधार आएगा। कहाँ गई थी हेम बेटा? तुम कब से परेशान है? डॉक्टर महेश के क्लिनिक गई थी आपकी रिपोर्ट लेकर। क्या बोला महेश बाबू ने? देखो हेम, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। तुम्हारे बाबा की दिल की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसे में कोई भी झटका, कोई भी सदमा वो झेलने की हालत में नहीं है। तुम्हारे बाबा की हार्ट की आर्टरी 80% ब्लॉक है। कुछ भी नहीं हुआ है आपको। बेकार की टेंशन लेते और देते रहते हैं। आप बिल्कुल फिट हैं। बस थोड़ी परहेज और दवाइयों की जरूरत है। अरे हेम बेटा, मैं भी तो तुम्हें यही कहता था, लेकिन तुम हमेशा मुझे डांट देती थी। अब डॉक्टर साहब ने कहा तो सही मान रही हो। अरे हेम बेटा, मैं एकदम फिट हूं। आप क्यों रो रही हो? बाबा, मेरे जाने के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। हेम बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो दुनिया क्या कहेगी कि कैसा स्वार्थी पिता है जो अपनी सेहत के लिए अपनी बेटी का कन्यादान भी नहीं कर रहा। और देखना, तुम्हारी शादी के बाद मुझे इन दवाओं की भी कोई जरूरत नहीं होगी और मैं रोज चलकर तुम्हारी ससुराल आया करूंगा। रमेश ने ये वाला कार्ड पसंद किया है। ये तो कमाल हो गया हेम बेटी। इतने सारे सैंपल्स में मुझे यही कार्ड पसंद था। इसलिए तो मैं कहता हूं कि रमेश मेरा सबसे प्यारा असिस्टेंट है। और देखना, शादी के बाद ससुर और दामाद में खूब जमेगी। तुम्हें जलन होगी। और हाँ, ये कार्ड उस नालायक जोगिन को दे देना। कहना कि इसे प्रिंट करवा ले। और उससे कहना कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ठीक है। माँ, मैं जानता हूँ बाबा ने बॉर्दी की शादी की खबर आपको पहले ही दे दी होगी। आज आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आज आप यहाँ होती तो बॉर्दी के लिए क्या कुछ नहीं करती। सबको लगता है मैं छोटा हूँ, मेरे में अक्ल कम है, मगर आप खुद ही बताइए कि मैं बॉर्दी को कैसे तड़पता हुआ देख सकता था। मैं जानता हूँ बाबा भी मुझ पे झूठ मूठ का गुस्सा करते हैं। उनके मन में कोई बात नहीं होती, इसलिए मैं भी उनकी कोई बात को बुरा नहीं मानता। एक बात कहूं मां, रमेश मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं बॉर्दी के सामने इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो चढ़ जाएगी। जोगिन, अरे बॉर्दी, तुम यहाँ?
अकेले अकेले क्या बड़बड़ कर रहे थे? कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। रमेश ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, इसी का प्रिंट कराना है। ये वाला कार्ड? छी, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो ठीक है, जिसकी शादी है उसको पसंद है, मुझे क्या करना है, इसी का ऑर्डर दे दूंगा। हेलो रमेश बाबू। कैसे हैं आप बेटी? थैंक यू। व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम पिछली बार भी यहीं मिले थे, राइट? जी डॉक्टर महेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कोइंसिडेंट ही तो है जो दो अनजान लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी कोइंसिडेंस की वजह से कुछ दिन पहले मैं यहाँ के मशहूर आदमी आनंदो बाबू से मिला। उनके घर गया, बहुत ही प्यारी फैमिली है, खास करके उनकी बेटी हेम। आज मेरे क्लिनिक आई थी अपने बाबा की रिपोर्ट्स दिखाने और अपनी शादी की खुशखबरी देने। और जानते हैं रमेश बाबू, कोइंसिडेंटली जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसका नाम भी रमेश मुखर्जी है। कह रही थी उसे भी साथ लेके आएगी कांड करने। पता नहीं क्यों आज आपके लिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कैसे हैं आप? कहाँ हैं? मैं जानती हूँ मैं आपके साथ उठने बैठने के लायक नहीं हूँ। पता नहीं क्यों आज आपके लिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कैसे हैं आप? कहाँ हैं? मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जानती हूँ मैं आपके साथ उठने बैठने के लायक नहीं हूँ, मगर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बदलने की। अब मैं आपके बिना और नहीं रह सकती। आ जाइए लौट कर रमेश बाबू, आ जाइए। क्यों आप तक पहुंचने वाले सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए? अब मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं? किससे पूछूं? हाँ, पारीन बाबू, वही किसी ना किसी तरीके से इनका पता लगा सकते हैं। कोमला,
वाह उमाकांत, आज तो वफादारी में तुमने कुत्तों को भी मात दे दी। शाबाश, गुड। देखे तो सही, ये कोमला आधी रात को जागा। अरे, आज क्लिनिक में काफी पेशेंट थे क्या? बड़ी देर हो गई आपको? नहीं, बस कुछ लोगों के साथ क्लब चला गया था। वहां रमेश बाबू मिल गए, बातों बातों में देर लग गई। रमेश बाबू क्या कह रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। कुछ तो जरूर कहा होगा। अरे बाबा, कहा ना, जनरल बातें कर रहे थे। लेकिन एक बहुत अजीब बात हुई आज। क्या? आज हेम आई थी क्लिनिक में। तुम्हें याद है वो आनंदो बाबू की बेटी हेम? बताया था ना मैंने तुम्हें। हेम जिस लड़के से प्रेम करती थी, उस लड़के ने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जानती हो, इत्तेफाक से उस लड़के का नाम भी रमेश है और वो भी पेशे से वकील ही है। कहीं हेम और कमला का रोमेश एक ही तो नहीं? अरे यार, तुम औरतें सीधी सीधी बात क्यों नहीं सोचती हो? अरे एक ही नाम के और भी तो लोग हो सकते हैं, और उनका पेशा भी सेम हो सकता है। अब मेरे नाम के कितने डॉक्टर्स होंगे इस शहर में, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? रमेश बाबू कोर्ट में दलीलें देते देते अब घर में भी दांवपेच खेल रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो आशा? यही कि उनके पेशे की वजह से उनके अंदर परिवार अपनापन जैसा जज्बात ही नहीं बचा। तभी तो कमला को धोखा देने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है। लेकिन तुम इतने दावे से ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने पहले भी कहा था आपसे, रमेश बाबू कमला को धोखा दे रहे हैं। देखो आशा, कमला की हालत देखकर मुझे भी दुख होता है, लेकिन जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती कि रमेश बाबू कुछ ऐसा कर रहे हैं, तब तक उनके बारे में ऐसा कुछ भी कहना गलत होगा। ठीक है? अरे कमला, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत आपको नहीं, मुझे थी। सोचा अकेले चाय पीने से अच्छा है किसी के साथ पी लूं। आप आ गए हैं तो कुछ समय अच्छा बीत जाएगा। कमला, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती है, जब तुम उदास होती। काश कि कमला तुम यहाँ हो, तो मैं तुम्हें बता पाता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। कौन? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। कमला? कमला, तुम यहां इतनी रात को? मुझे मेरी मजबूरी यहाँ तक लेकर आई है। कमला, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम सुबह का इंतजार नहीं कर पाई? बारिन बाबू, आपकी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए आपको पता नहीं। रमेश बाबू के बिना एक एक पल काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ होने वाला है। कमला, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। रमेश जहां भी है ठीक है। फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं करते? एक बार भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की उन्होंने। कमला, काम ज्यादा होगा, बिजी हो गया होगा, इसलिए फोन नहीं कर पाया होगा। बारिन बाबू, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, उन पर मेरे प्यार का रंग चढ़ता ही नहीं है। उनके बिना
ये बेरंग जिंदगी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। उस पर आज उनकी तस्वीर गिर गई। तब से मन बेचैन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, किससे कहूं? इसलिए मैं आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आई हूं। कमला, काश कि मैं तुम्हें बता पाता कि जिसे तुम अटूट प्रेम करती हो उसका तुम्हारे प्रेम पर कोई अधिकार ही नहीं है। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हें मन ही मन चाहने लगा हूं। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्चाई भाने लगी है मुझे। बारिन बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनका पता लगा दीजिए। मुझे उनके पास ले चलिए। क्या कर रही हो कमला? संभालो अपने आप को। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं रमेश का पता लगाकर ही दम लूंगा। बारिन बाबू, मुझे रमेश बाबू ला दीजिए। हाँ, ला दूंगा कमला। लेकिन तुम एक वादा करो कि तुम रो रो कर अपनी सेहत नहीं खराब करोगी। अब रात ज्यादा हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो। नहीं बारिन बाबू, इस काली रात पति की चिंता की चादर ओढ़े मैं यहां तक तो आ गई हूं। अगर आपके साथ चली गई, ये काला दाग मेरे आंचल से कभी नहीं मिट पाएगा। मैं चलती हूँ। आओ, संभल के। बारिन बाबू, कमला, मैं आती हूँ। हे देवी माँ, हर सुहागन औरत अपने मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ और पैरों में पायल सजाकर उसकी खनखनाहट से एक गीत बुनती है। वही गीत अपने पति को सुनाकर अपने प्यार का इजहार करती है। मगर ये सिंदूर, ये बिंदिया और ये हाथों की चूड़ियाँ, इसका कोई मोल नहीं है जब तक मेरे पति मेरे पास ना आ जाए। हे देवी माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरे पति से मिला दीजिए। अरे नहीं रमेश, बारिन बाबू, मैं दिया जलाकर आ ही रही थी। अरे नहीं रमेश,
क्या तुम्हें किसी और का इंतजार है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देवी माँ के सामने आपके ही नाम का दिया जला रही थी। रमेश, वो तुम्हारे फिक्र में कमला मेरे घर तक पहुंच गई थी, तो उसे ही छोड़ने जा रहा था। अरे इन झूठी तली ने किसी और को सुना। मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या। रमेश, चिल्लाओ मत। देवी माँ के मंदिर में ऊंची आवाज करने का हक सिर्फ उस इंसान को है जो सच्चा होता है। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त। रमेश, मैं भी देवी माँ की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज तुमने जिस तरह से मुझसे बात की है ना, तुम मेरे दिल से, दिमाग से और नजरों से गिर गए हो, उतर गए हो तुम। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हें रिश्तों का मोल ही नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखना, कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो तुम अपने जीवन से सारे रिश्ते खो दोगे। बारेन, अगर मैं खामोश रहता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब नहीं दे सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, that's your problem। अरे मुझ पर क्या बीत रही है, बाहर में क्या क्या झेलता हूं, क्या क्या मजबूरियां हैं मेरी, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारा। काका, इतनी रात हो गई और रमेश अभी तक घर नहीं आए। इन्हें तो मैं जानता हूं, मगर तुम्हारे रमेश कहाँ है? मेरा रमेश कहाँ है मतलब? यही तो रमेश है। ये तो कमला के पति हैं।